हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीसी बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। मिसक्लिनियस यानी विविध आपकी चल रही थी, जिसमें भी अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको हो तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। उसके तत्पश्चात इसी का उपयोग करके आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा चेक कर लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की थीम को समझ गए होंगे आप। इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालूं? ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर में निकालूं तो ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ये लीजिए। मल्टीप्लाई अपन जानते हैं, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स साथ में करेंगे तो इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 1 का 1 के साथ में कितना? 1, 2 का 2 के साथ में कितना? 4, 2 का 2 के साथ में कितना? 4। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 प्लस 4 आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में करवाऊंगा तो 2 प्लस 4 प्लस 2 ये आ जाएगा। इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 4 आ गया। फिर 4 प्लस 1 प्लस 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 प्लस 2 प्लस और 2 ये आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 प्लस 4 प्लस 2 ये आ गया। फिर 4 प्लस 2 प्लस 2 ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 प्लस 1 ये मैट्रिक्स मिलेगी आपकी ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ये कितना? 8, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 8, ये कितना आपका? 8 8 और वो कितना आपका? 9। ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब आपको इक्वेशन दी हुई है ये पूरी, इसकी वैल्यू में पुट करता हूं और प्रूव करता हूं। यानी जो इक्वेशन आपको दी हुई है, समीकरण आपको दी हुई है, उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके 0 लाना है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 लाना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। फिर माइनस, ये लीजिए माइनस, फिर 4, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ये 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर माइनस 5, आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा। तो ये पूरी मैट्रिक्स सेम। तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9 ये तो वैल्यू आ गई आपकी इसकी वैल्यू। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी? 4 8 8 8 4 8 8 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 से नहीं किया, 4 से किया। 5 को अंदर गुणा करूं तो 5 पहले इसके साथ कितना आएगा? 5
फिर 5 जीरो के साथ में, जीरो इसके साथ में, जीरो इसके साथ में, जीरो 1 के साथ में 5, फिर जीरो के साथ में जीरो, जीरो के साथ में जीरो, जीरो के साथ में जीरो और 5 1 के साथ में 5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की। अब देखो इस इक्वेशन की वैल्यू में निकालूं तो इन तीनों मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, एडी, यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो 9 माइनस 4 माइनस 5, ये तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 माइनस 5, इसके लिए हो गया 8 माइनस 8 माइनस 8 कितना आपका 0। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, देखो ये -4 माइनस 5 9 हो गया, तो 9 माइनस 9 कितना आपका 0। फिर ये भी देखो 8 माइनस 8 और प्लस 0 आएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, आप कर देना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, जीरो मैट्रिक्स को ही मैं 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपका प्रूफ यहां से हो जाएगा। अब इसी का यूज करके आपको a इनवर्स निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आऊंगा, तो 5i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a, पूरी समीकरण को a इनवर्स से गुणा करवा दीजिए, तो 5 a इनवर्स i इक्वल टू a इनवर्स इंटू a माइनस 4 इंटू a इनवर्स इंटू a। अब अपन जानते हैं कि a इनवर्स a इंटू a इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू a की वैल्यू कितनी होती है, i होती है। तो क्या लिख सकता हूं, और a इनवर्स इंटू i की वैल्यू कितनी होती है, a इनवर्स होती है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं 5 a इनवर्स इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, i इंटू a प्लस 4 इंटू आई। अब अपन ये भी जानते हैं कि i इंटू ए कितना a होता है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी किसी भी इकाई मैट्रिक्स को आप किसी दूसरी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो आपकी वो दूसरी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ये अपन कंडीशन जानते हैं। यहां से 5a इनवर्स इक्वल टू a माइनस 4i ये आ जाएगा। तो 5a इनवर्स इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1 2 2 2 1 2, ये 2 2 1 माइनस 4 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस 5a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, 1 माइनस 4 यानी -3 2, और ये भी आपका 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 4 माइनस 0 कितना, 2 माइनस 4 2 माइनस 0 कितना 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये आपका 2, ये भी 2 ये भी t, 1 माइनस 4 कितना -3। ये आपकी वैल्यू आ गई 5 ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है ना, आपको ए इनवर्स का चाहिए तो देखो ए इनवर्स का मान निकालूं तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स बराबर 1/5 उधर जाएगा तो अपॉन में बटे में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर में चेक कर लेता हूं, ठीक है, -3 -2 ठीक है, यही है आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बारे में। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको गिवन कंडीशन है, यूज द मैट्रिक्स मेथड, यानी आयु सिद्धांत का उपयोग करना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरण निकाल का हल निकालना है। तो पहली इक्वेशन, इसके दो इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा, थर्ड आपको खुद को करना है। 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, दूसरा है आपका 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। सेकेंड आपकी इक्वेशन में है 3x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2,
और माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू आई। चेक कर लेते हैं। 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल टू 3, दूसरी 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का आयु सिद्धांत से आपको समीकरण के निकाल का हल निकालना है। तो देखते हैं, निकालते हैं। देखिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इन समीकरण को किस रूप में लाना है? मैट्रिक्स रूप में लाना है। तो निम्न समीकरण को मैट्रिक्स रूप में बदलने पर तो x के कोफिशिएंट कौन कौन से? 5 और 7, फिर -7 -5, फिर x फिर y। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? 2 और 3 हो गया। ये a की वैल्यू, ये कैपिटल X की वैल्यू और वो आपकी b की वैल्यू। यहां से अपन जानते हैं x का मान कैसे निकालेंगे? a इनवर्स इंटू बी से। ठीक है ना, कैसे आया है ये अपन एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस कर चुके। पूरी इन इक्वेशन को, पूरी समीकरण को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a इनवर्स से कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। अब देखो, यदि a इनवर्स का मान आ जाए, उसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x y का मान आ जाएगा आराम से। तो सबसे पहले a इनवर्स को निकालो। तो a इनवर्स को निकालने के लिए a की वैल्यू आनी चाहिए। तो a की वैल्यू है कितनी? 5 -7, ये 7, ये -5, ये a की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? माइनस का 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49, -49 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 49 आ जाएगा। 49 से ये माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? देखो कितनी, 9 - 5, 4 -2 2 24, जो नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स विद्यमान है। क्या होगा आपका? विद्यमान, यानी समीकरण के निकाल के हल क्या आपके संगत होंगे। ठीक है, अब देखो ए इनवर्स वैल्यू निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए मैं फॉर्मूला जानता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का मान और निकाल लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कैसे निकालेंगे? जानते हैं अपन, ए के सेकंड, या फिर आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, परिवर्त। इसके ट्रांसपोज निकालूं तो सबसे पहले ए को देखो। इस ए का कोफैक्टर आपके क्या है? ये -5। इस 7 का कोफैक्टर कौन है? 7। इस 7 का कोफैक्टर कौन है? -7। और इस कोफैक्टर कौन है? ये 5। यदि मैं इनके चिन्ह की बात करूं तो चिन्ह में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आता है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे आपका प्लस। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो इस पूरी को रो को कॉलम में चेंज, तो ये -7 और ये 7 और ये 5, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मान। ये ए का मान तो आ गया। अब आप इसका मान यहां पे पुट कर दो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान कितना? एडजॉइंट ऑफ ए -5, 7, -7 और 5। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 24। तो इसके डिवाइड में यहां पे लिख सकता हूं मैं 1/24। अब आपको इस समीकरण का यूज करना है तो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी है। तो देखो x की वैल्यू है कितनी? x और y बराबर 1/24। ए इनवर्स की वैल्यू ये है आपकी -5, ये 7,
-7 और ये 5, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, b के साथ में, b कहाँ पे, ये, तो 2 और ये 3, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो x और y की वैल्यू देखो क्या आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये तो आपका 24 बाहर ही है, इस पूरे कॉलम को इस रो से, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो +21, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो कितना, -14 और ये आपका +15, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, ये 21 और ये 15। चलिए ये 1/24, ये कितना आपका 11 प्लस का और ये आपका 1, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आपकी 11/24 और ये 1/24 ये आ जाएगा। क्या किया, 1/24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, 1/24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, x और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। दोनों तरफ इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, क्रम सेम है और बराबर में दी हुई है, तो हर मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो x का मान कितना, 11/24, y का मान कितना, 1/24। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेता हूं मैं आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड यहाँ पे और बता देता हूँ, थर्ड आप खुद को ट्राई करनी है। ठीक है ना, ट्राई करोगे तभी आएगा। देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो समीकरण दी हुई है उनको मैं आयु रूप में क्या करूंगा, चेंज करता हूं। आयु रूप में चेंज करेंगे तो ये 3, ये 2, ये माइनस, ये तो x के गुणांक हो गए। y के गुणांक की बात करूं तो ये 1, -1 और -1, z के गुणांक 1, -1 और 1, ये आपकी वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ये x, ये y और ये z बराबर ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है ना, ये 1 ही होगा, 1 ही है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन जानते हैं ये a का मान होता है, इसको अपन a लेते हैं, ये कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका b होता है। यहां से x का मान निकालूं तो x का मान कैसे, a इनवर्स इंटू b। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 के अंदर a इनवर्स का मान और b का मान निकाल के मैं गुणा करके x से कंपेयर करवा दूंगा तो x और y की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो सबसे पहले देखो a इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको a आना चाहिए। a क्या था वो देखिए 3। चलिए एक बार रुको, a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a, ये चाहिए। ये कौन सी समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपको चाहिए एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ऑफ a, तो a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 3, 1, 1, 2, -1, -1, -1 और 1, ये आपकी a की वैल्यू है। आपको चाहिए यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखो, इस 3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, इस 1 के लिए आएंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 और ये माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 3 इंटू माइनस का 2 -1, 2 -1 कितना 1 प्लस 1 इंटू ये कितना -3, ये -6, ये -1 और वो कितना -3,
कितनी वैल्यू आ गई, -10 आ गई, और जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस समीकरण के निकाय क्या करेंगे, निकाय क्या है, संगत है। संगत है तो ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। विद्यमान होगा तो उस विद्यमान की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो देखो ये तो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालूं तो अपन जानते हैं कि ए के सहखंड, ए के सहखंड का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो ए के सहखंड निकालते हैं। सबसे पहले साइन को, चिन्ह को मैं बाद में रखूंगा, पहले वैल्यू निकाल लेता हूं। इस एलिमेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, क्या आएगा, -1 ये आ गया। इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 -1 ये आ जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो -1 ये आ जाएगा। फिर इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -1, तो -1 ये आ गया इसका। फिर मैं इसकी बात करूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो -1 ये आ जाएगा। फिर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये कैंसिल आउट पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 ये आ जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस, ये तो कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा। अब मैं चिन्ह की बात करता हूं, इसका ट्रांसपोज है तो चिन्ह अपन जानते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एक साथ में पुट कर दिए। चलिए तो फिर अब मैं ट्रांसपोज साथ में करता हूं और सोल्व भी साथ में करता हूं। इस पूरी रो को इस कॉलम में लिखना है मुझे। तो ये कितना आपका -2, तो ये लीजिए -2, ये कितना आपका 2 - 1 कितना -1, 2 - 1 और ये माइनस, तो ये -1, ये कितना आपका -3, ये कितना आपका -2, ये कितना -4, ये कितना -3 + 1 -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2, ये कितना आपका 0, ये कितना -+5 और ये कितना आपका -5। ये आपकी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो ट्रांसपोज भी हो गया, ठीक है ना। अब मैं निकालूं किसकी वैल्यू, ये एडजॉइंट ऑफ ए और ये वैल्यू में पुट कर दूं इसमें। एडजॉइंट ऑफ ए समीकरण नंबर 2 में आप पुट कर दो तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रहा, ठीक है ना। देखो ये 3 + 1 है तो ये 4 हो जाएगा आपका, +4, ये आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -2 0 -1 4 5 -3 2 -5 अपॉन में कौन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, -10। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ए इनवर्स का मान। अब ए इनवर्स का मान और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से, ठीक है। अपन वैल्यू सारी किस में पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, x y और z, ये तो आपकी x की वैल्यू होगी, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/10
ये माइनस का 10 है, -2 -2 0 -1 4 5 -3 2 -5। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ में, तो b की वैल्यू कितनी है 3 2 और 1 इक्वल टू -1/10। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -4, इसके साथ में करेंगे तो ये कितना हो गया 0 हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई -3, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का 8, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का 5, ये आ गया। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस -9, ये मल्टीप्लाई करोगे तो +4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -5, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो -1/10, ये कितना आपका -10, ये कितना आ जाएगा ये 13 माइनस प्लस का 10 और ये कितना आएगा माइनस का 10, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो इसको भी रफ करता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए। नेक्स्ट आपका x, y और z, -1/10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -10/10 कितना +1, इसके साथ मल्टीप्लाई -1, इसके साथ मल्टीप्लाई +1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोनों तरफ आप कंपेयर करवा दीजिए तो ये एलिमेंट इसके इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू कितनी -1, z की वैल्यू कितनी आपकी 1 आ जाएगी। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट आपको खुद को करना है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आपको निकालना क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु निम्न प्रकार है, ठीक है ना। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ये आपका त्रिभुज है जिसका ए पॉइंट ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। इसके बिंदु कितने -3,5, इसके बिंदु कितने 3,-6, इसके बिंदु 7,2, जिसमें ये आपकी x1 की वैल्यू, ये आपकी y1 की वैल्यू, ये आपकी x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू और ये y3 की वैल्यू। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बिंदु दिए हुए हैं तो सारणी के रूप में अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, यही तो फॉर्मूला है सारा। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू कितनी -3, x2 की वैल्यू कितनी +3 और x3 की वैल्यू कितनी 7। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y1 की वैल्यू 5, फिर -6 और ये 2 और ये 1 1 1, ये लीजिए। तो 1/2 वैल्यू निकालते हैं। इस -3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2। इस 5 के लिए वैल्यू निकालूं तो 5 के लिए देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 - 7 आ जाएगा। +1 के लिए निकालेंगे तो 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -42, तो ये आ जाएगा आपका +42, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू देखूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये कितना आपका -8, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस, 8 3 24, ये कितना आपका 7 - 3 20, 7 - 4 4 इंटू -4, -4 इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का कितना 20, ये कितना आपका 42,
42 और 6 कितना 48, 42 और 40, ये आपका माइनस है ना भाई, तो ये प्लस हो गया, ये 48 प्लस का 48, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो 1/2 ऐड करेंगे तो कितना, ये 4 ये 4 ये 8 और 4 कितना 12 और ये आपका 9। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट करोगे तो 46 वर्ग इकाई, या फिर इंग्लिश मीडियम में लिखो तो स्क्वायर यूनिट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब इसके सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट में भी आपको त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, तो इन त्रिभुज की वैल्यू यानी इन शीर्षों की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लेना। 2,7, फिर बी का मान दिया हुआ है 2,2 और सी का मान आपको दिया हुआ है 10,8। आपको वही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं। तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 फिर 2 और फिर आपका 10 फिर 7 फिर 2 और फिर 8 और ये वैल्यू 1 1 और 1 और यहां से आपका मान चेंज हो जाएगा। ये लीजिए, तो इसका मान निकालू मैं तो देखो कितना आएगा 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 के लिए 2 - 8 -7 के लिए 2 - 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। और +1 के लिए निकालो तो ये कैंसिल आउट, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -20, यह मान आपका यहां से आ जाएगा। उसके बाद में इसका मान निकालू आगे में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1/2, ये -6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12, ये आपका माइनस का 8, 2 - 10 का -8 -8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 7 कितना, देखो ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा 8 7 56, ये कितना आपका -4, ये लीजिए -4 है ना, 16 - 20 कितना -4, ये 1/2, ये -12 और -4 कितना -16, इसमें से माइनस करूंगा तो +40, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपका, यानी आपका मान कितना आ गया 20। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। इंग्लिश मीडियम में लिखो तो इंग्लिश वाले ऐसे लिख देना स्क्वायर यूनिट, ये लीजिए दोनों में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।